नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी का पाठ 4 सारस और किसान। सारस और किसान में सारस और किसान की एक अच्छी सी कहानी है जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस का जोड़ा रहता था और उनके कुछ अंडे भी थे। समय रहते उन अंडों में से बच्चे निकल आए। अब सारस के जोड़े को यानी दोनों पति पत्नी को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। क्यों? क्योंकि जो गेहूं की फसल थी वो पक चुकी थी। अब उनको चिंता सताने लगी कि बच्चे अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए और किसान के गेहूं के खेत की क्या फसल पक चुकी है। हमें समय रहते यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो किसान फसल काटेगा तो हमारे बच्चे भी साथ में कट जाएंगे। उनको अपने बच्चों की चिंता होने लगी, लेकिन बच्चे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसको मजबूरन उसी खेत में रहना पड़ा। तो जब सारस का जोड़ा बाहर जाते दोनों पति पत्नी तो अपने बच्चों को समझा के जाते, बच्चों इस खेत में जो भी आए जो कुछ बोले आप सुनकर याद रखना, शाम को हम आए तब हमें बता देना। बच्चे कहते हैं ठीक है। सारस का जोड़ा दाना पानी लेने के लिए बाहर चला जाता है और बच्चे पीछे खेत में ही रहते हैं। उस दिन खेत में किसान आता है और खेत के चारों तरफ घूम के अपनी फसल को देखता है और अपना बेटे से बातें करता है कि अब फसल कटने लायक हो गई है, आज ही मैं गांव वालों से जाकर बोलूँगा मेरी फसल काटने का प्रबंध करवा दो। ये बात बच्चे सुन लेते हैं। किसान वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सारस का जोड़ा वापस आता है तो बच्चे घबराए हुए बैठे होते हैं और क्या कहते हैं, पिताजी आज किसान आया था और उसने बोला कि अब फसल पक चुकी है, मैं फसल को गांव वालों को बोलकर फसल कटवाने का प्रबंध करूंगा। तो सारस उन्हें कहता है, बच्चों आप निश्चिंत होकर रहो, अभी फसल नहीं कटेगी। दूसरे थोड़े दिन होते हैं, किसान वापस आता ही नहीं है, तब तक बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। सारस और उनका जोड़ा जो भी वहाँ पर रहते हैं वो अपना जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद किसान वापस आता है और वही वापस चारों तरफ घूम के अपनी फसल को देखता है और अपने बेटे से कहता है कि अब तो वास्तव में फसल काटनी ही पड़ेगी, गांव वालों ने तो मेरा साथ दिया नहीं, आज जाके अपने भाइयों से बात करता हूँ और अपने भाइयों से कहता हूँ वो मेरी फसल कटवा दे। ये बच्चे सुन लेते हैं ये बात। किसान अपने घर चला जाता है। शाम को जब वापस सारस का जोड़ा वापस आता है तो वो बच्चे उनको बताते हैं कि आज किसान बोल रहा था वो अपने भाइयों को बुलाकर यह फसल कटवा देगा। अभी बच्चे उड़ने लायक नहीं हुए तो सारस का जोड़ा कहता है आप निश्चिंत होकर रहो, अब 2 या 3 दिन में तुम उड़ने लायक हो जाओगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसान की फसल कटेगी। तो वो जोड़े वहीं रहते हैं और बच्चे भी वहीं पर रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, वो सारस के साथ उड़ने भी लगते हैं। एक दिन थोड़े दिनों बाद वापस किसान आता है। उसकी फसल न गांव वालों ने काटी न उनके भाइयों ने। उस दिन किसान वापस आकर अपने बेटे से वही खेत में बातें करता है कि मेरी फसल कटवाने में न तो मेरे भाइयों ने साथ दिया न गांव वालों ने, कल क्या करूंगा बच्चों। अपने बेटे से कहता है मैं स्वयं सुबह जल्दी उठकर आऊँगा और फसल काटूंगा। ये बात बच्चे सुन लेते हैं और अपने मम्मी पापा यानी सारस के जोड़े को बताते हैं कि आज किसान वापस आया था और उसने क्या बोला कि न गांव वालों ने मेरी फसल काटने में मदद की न मेरे भाई मेरी मदद कर रहे हैं, किसान स्वयं आके फसल काटेगा। तब सारस एकदम से बच्चों को कहता है, बच्चों यहाँ से अब जल्दी चलो, तुम उड़ने लायक भी हो गए हो। तब वो बच्चे कहते हैं, पिताजी 1-2 बार तो आपने कहा था कि अपन यहाँ से नहीं चलेंगे, यहीं रहेंगे यहीं रहेंगे। जब इनके गांव वालों ने और भाइयों ने साथ नहीं दिया तो आपने कहा हम यहीं रहेंगे, अब आप क्यों कह रहे हो अपन लोग यहाँ से उड़ चलो। तो वो सारस कहता है, बेटा जब तक मनुष्य दूसरों के भरोसे काम छोड़ देता है तब तक उसका कोई काम पूरा नहीं होता। अब किसान खुद स्वयं यह फसल काटने आ रहा है तो फसल जरूर कटेगी, इसलिए हमें यहाँ से उड़ जाना
चाहिए और अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देता है कि हमारा काम हमें समय पर ही करना चाहिए। किसान की तरह यदि गांव वालों और भाइयों के भरोसे रहा होता तो उसकी फसल भी नहीं करती। अब किसान ने क्या बोला, मैं फसल स्वयं काटूंगा, तो अपने को यहाँ से उड़ जाना चाहिए क्योंकि अब फसल जरूर कटेगी। क्योंकि आदमी जब खुद ठान लेता है कुछ करने का तो वो करके दिखाता है। ये सोचकर सारस और उसके बच्चे वहाँ से उड़कर कहीं और अपना बसेरा कर लेते हैं और उस दिन किसान आकर अपनी फसल काटने लगता है। देखा बच्चों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ते हैं उनका काम कभी समय पर नहीं होता। यदि आप खुद भी अपना काम स्वयं करना ठान लो तो आपका काम समय पर भी होगा और अच्छा भी होगा। ये हो गया आपने कक्षा 2 का पाठ 4 सारस और किसान पूरा। लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। आपने पाठ पूरा पढ़ लिया। अब इनमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके आपको अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है चिंता। चिंता का अर्थ होता है परेशानी। अगला शब्द निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है निडर, यानी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला है अवश्य। अवश्य का अर्थ है यहाँ पर जरूर। अगला शब्द स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ है अपना लाभ देखने वाला, यानी अपने ही बारे में सोचने वाला। अगला कई। कई का अर्थ है यहाँ पर अनेक। अगला शब्द है स्वयं। स्वयं मतलब खुद या अपने आप। अगला शब्द भरोसा। भरोसा का अर्थ है यहाँ पर विश्वास। अगला शब्द है प्रबंध। प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था। ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। आगे है बहुवचन लिखे, यानी यहाँ पर जो शब्द दे रखे वो एक वचन में दे रखे, उसके आपको बहुवचन लिखने हैं। पहले वचन होते क्या है? शब्द के जिस रूप से अपने को एक या अनेक होने का बोध होता है, एक होने का या अनेक होने का बोध होता है, उसे अपन वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक ही वस्तु होगी, एक ही वस्तु का बोध होगा, और बहुवचन में एक से ज्यादा या अनेक भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक वचन में सारे शब्द दे रखे हैं, आपको उसको बहुवचन में बदलकर लिखना है। यहाँ पे शब्द दे रखा है बच्चा। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे भी सही हैं और बच्चों दोनों सही है, यानी ये दोनों इसके क्या है? बहुवचन। अगला है गांव। गांव एक वचन है, इसका बहुवचन क्या बनेगा? गांवो। ये हो गया इसका बहुवचन। अगला है पेड़। पेड़ का बहुवचन क्या बनेगा? पेड़ो। अगला है अंडा। अंडा का क्या बनेगा? अंडे भी लिख सकते हैं और अंडो, दोनों ही राइट। अगला है स्थान। स्थान का बहुवचन क्या बनेगा? स्थानों। अगला पक्षियों। अब देखना यहाँ पर पक्षियों में यहाँ पर क्या हुआ? जो ई की मात्रा है वो छोटी हो गई और पीछे क्या आ गया? यो। पक्षियों। ये इसका क्या हो गया? बहुवचन। और ये बात याद रखना, यदि पीछे य वर्ण किसी भी शब्द के पीछे आता है तो उसके आगे यदि ई की मात्रा है तो वो छोटी हो जाती है। अगला है खेत। खेत का बहुवचन क्या होगा? खेतों। अगला शब्द है फसल। फसल का बहुवचन फसलों। ये हो गए अपने बहुवचन वाला प्रश्न पूरा। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न शब्दों को शुद्ध लिखे, यानी यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो क्या लिख रखे? अशुद्ध लिख रखे। अपने को उनको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ लिखा है जल्दी। क्या जल्दी ऐसे लिखते हैं? नहीं, यहाँ पे ल जो है आधा आएगा। कैसे लिखेंगे? जल्दी। ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अगला है परबंध। ये र जो है ये प के नीचे रेफ के रूप में आएगा, ऐसे प्रबंध। और न, या तो यहाँ पे न लिखो या ऊपर क्या लगा दो? बिंदी।
अगला है निर्भय, निरभय, तो यहाँ पे र क्या आएगा, भ के ऊपर, निर्भय, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है योगय, ये ऐसे नहीं लिखते, इसको पढ़ेंगे भी अलग, योग्य, ग क्या आएगा, आधा आएगा यहाँ पर। यहाँ पे है चिन्ता, चिंता नहीं होता, क्या होता है, चिंता, न यहाँ पर आधा आएगा, ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अगला है गेहूं, क्या गेहूं यहाँ पर सही लिखा है, नहीं, क्योंकि गेहूं में हु की मात्रा बड़ी आएगी और ह के ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु। ये सारे अशुद्ध लिखे थे, ये हो गए इसके शुद्ध रूप। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हो या विपरीत अर्थ प्रकट करते हो उसे अपन विलोम शब्द कहते हैं, यानी उनका उल्टा अर्थ। जैसे यहाँ पर दे रखा है पहला शब्द सवेरे, सवेरे का उल्टा क्या होगा, अंधेरे, क्या होगा, अंधेरे। अगला शब्द है आशा, आशा का उल्टा निराशा। अगला है बड़ी, बड़ी का उल्टा छोटी। अगला शब्द है बच्चा, बच्चा का उल्टा बच्ची। अगला है याद रखना, याद रखना का उल्टा भूल जाना। अगला है भय, भय का मतलब डर लगना, और उल्टा होगा निर्भय, निर्भय का मतलब निडर, निर्भय। अगला शब्द है रुकना, रुकना का उल्टा होगा चलना या दौड़ना, दोनों ही सही है, चलना या दौड़ना, भागना, कुछ भी आप लिख सकते हो, यानी ये सब क्या हो गए, इनके उल्टे अर्थ। ये हो गया अपना विलोम शब्द पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए, यानी यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी है वो आपको भरनी है इन विकल्पों की सहायता से, यानी यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विकल्प है पहला भरोसे, काम, फसल, स्वार्थी और गांव, ये सारे ऊपर आपको विकल्प दे रखे हैं, आपको कौन सा विकल्प कहाँ आएगा वो आपको लिखना है। पहला है किसान के खाली जगह के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। यहाँ पर सारस कहता है अपने बच्चों को, जब किसान कहता है ना कि आज वो बोल के गया कि गांव के लोग फसल काटने आएंगे, तो सारस वापस क्या कहता है, किसान के गांव के लोग, कौन से, गांव के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। इसमें कौन सा विकल्प आएगा, गांव के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। अगला है 2-3 दिन तक कोई खाली जगह काटने नहीं आया। 2-3 दिन तक कोई क्या काटने नहीं आया, फसल, फसल कहाँ लिखा है, ये रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगला है गांव के लोग बड़े खाली जगह हैं, गांव के लोग बड़े क्या हैं, स्वार्थी, कहाँ लिखा है स्वार्थी, ये रहा, तो ये लिखा हमने यहाँ पर स्वार्थी, ये हो गया एक स्थान पूरा। गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। अगला है जो दूसरों के खाली जगह कोई काम नहीं छोड़ता उसका खाली जगह नहीं होता, यानी इस 5वें में आपके 2 खाली जगह दे रखी हैं, तो इसमें आएगा जो दूसरों के भरोसे, भरोसा कहाँ लिखा है, ये रहा, जो दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ता है उसका क्या होता है, काम नहीं होता, यानी जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, यानी जो दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ देता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। ये हो गए कक्षा दूसरी के पाठ 4 का भाग 1 पूरा। धन्यवाद।